नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 के इस नगर की सरकार में हम देवास के वार्ड क्रमांक 45 जो एक अंतिम छोर का वार्ड माना जाता है, इसके बाद हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के कई गांव यहां से लगते हैं। अंतिम वार्ड है, अंतिम पड़ाव है चुनाव का। 2 दिन मात्र शेष बचे हैं और उसके बाद फिर 2 दिन की जो तैयारी रहेगी वो रहेगी गहमा गहमी की कि किस तरह से चुनाव में जीता जाएगा, किस तरह से हारा जाएगा। इस वार्ड से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी, एक अन्य निर्दलीय। यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रिया विकास पटेल को दिया है। यहाँ पर प्रिया विकास पटेल के साथ ही कांग्रेस की जो महापौर उम्मीदवार है विनोदनी व्यास वो भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदीप चौधरी जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये बताएं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, किस विषय को लेकर की? थोड़ा सबसे पहले तो ये बताएं आप। जो देवास की जो नगर निगम है, देवास की नगर निगम का बजट 500 करोड़ का सालाना है और उस नगर निगम में एक पढ़ी लिखी महिला बैठेगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि मैं भी उम्मीदवार था, महिला सीट हुई तो मैंने खुद ने अपनी पत्नी को पीछे रखा कि देवास शहर का मामला है कि वो 8वीं उत्तीर्ण है, इसके लिए मैंने उसको पीछे रखा कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने एक पढ़ी लिखी महिला विनोदनी रमेश व्यास जी को टिकट दिया है, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ संलग्न किए। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है श्री सम्मानीय गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, उनके फॉर्म के अंदर 11वीं उत्तीर्ण का उन्होंने लेखा जोखा दिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उसमें मौजूद नहीं है। और हमको जो जानकारी मिली है कि वो 5वीं में भी वो हमारी आदरणीय है, सब कुछ है, पूजनीय है, लेकिन 5वीं भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो वो बात जनता के सामने आना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए। भाई, लोकतंत्र में तो अनारक्षित भी चुनाव लड़ सकता है, तो वो उनको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 5वीं फेल है या 5वीं निराक्षर है तो क्या हुआ, चुनाव लड़े, लेकिन जनता को अपनी मालूम होना चाहिए कि हम किनके हाथ में नगर निगम दे रहे हैं। प्रिया पटेल के जो प्रतिनिधि हैं कैलाश पटेल जी, हम उनसे जानेंगे कि आपका जो विज़न है, आप पूर्व में यहाँ से पार्षद रहे हैं, इस बार आपकी बहू को मौका मिला है, क्या है आपके जो विकास की जो चीज़ें कुछ बची हुई हैं कि क्या करेंगे आप, थोड़ा सा बताएं। ये हम वार्ड का चहुमुखी विकास करेंगे। यानी हमारा विजन है कि इसको चारों तरफ से आवागमन से जोड़ें। दूसरा, बालिकाओं के लिए यहाँ पर कॉलेज खुलवाना हमारी पहली प्राथमिकता। तीसरा ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए एक लग्जरी उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना। अभी हमने स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है, लेकिन उसको लग्जरी बनाना और सर्व सुविधा युक्त इस वार्ड को बनाना, जो भी मूलभूत सुविधा हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराना। दूसरा यह है कि इसको एक आदर्श वार्ड बनाना, भाईचारे के अंदर प्रेम यहाँ पर बहता रहे, भाईचारा यहाँ पर बहता रहे, शांति और अमन का यहाँ पर डेरा रहे, ये हमारा मुख्य प्राथमिकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो भी लग्जरी सुविधाएं हैं उसको हम उपलब्ध कराएंगे। विगत भी हमारे कार्यकाल में 24 करोड़ की एक नल जल योजना है जो एक बृहद है। ये जो आज मतलब जब से भी यहाँ पर नगर निगम बनी थी या पंचायतें बनी थी, पेयजल की बहुत गंभीर समस्या थी। उस गंभीर समस्या को हमने जड़ से काटा कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक पानी पीने की समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर 500 mm की लाइन हम रसलपुर सेंटर पॉइंट से 500 mm की लाइन लाए हैं। पूरे गांव में डबल प्रेशर लाइन और सप्लाई लाइन, मेजर लाइन और सप्लाई लाइन, यानी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने उसको पेयजल को सुचारू रूप से वितरण होता रहे, ऐसी व्यवस्था की। 2.25 करोड़ रुपए की टंकी का यहाँ पर निर्माण हुआ। कब्रिस्तान के लिए यहाँ पर 50 लाख रुपए का, गणेश मंदिर के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए की स्वीकृति मगर विवादित होने की वजह से वो वहाँ पर निर्माण नहीं हो सका। बाकी नालियाँ 60 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूर है। कार्य प्रगति पर है 60 लाख रुपए की। कार्य प्रगति पर आचार संहिता की वजह से वो कार्य रुका हुआ है। ऐसे अनेकों ने, एक नारसावली बाबा की दरगाह के लिए 7.5 लाख रुपए मंजूर पड़े हैं। आचार संहिता खत्म होते ही वो कार्य चालू हो जाएंगे। शमशान के लिए 15 लाख रुपए, ब्लॉक के लिए 28 लाख रुपए, ऐसे करोड़ों रुपए के कार्य अभी स्वीकृत है। और करोड़ों रुपए की जो हमारी योजना थी, पेयजल योजना, और भी बहुत सारी, जैसे सजीवनी, यहाँ पर लोगों को, गरीब लोग की बस्ती है ये, स्वास्थ्य के लिए देवास जाना पड़ता था, या प्राइवेट अस्पतालों में हमने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बड़े प्रयास से खुलवाया है। इसी के साथ ही और भी जो मूलभूत सुविधा हैं यहाँ, इस वार्ड को एक देवास का सबसे 1 नंबर वार्ड बना के हम रहेंगे, चाहे कितना भी इसमें प्रयास करना पड़े, कहाँ भी जाना पड़े। हमारी जैसे प्रदीप भैया हैं, हमारे महापौर जी है,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय मनोज राजानी जी हैं, और भी सज्जन भैया हैं, जय सिंह भैया है, यानी जो भी हमारी कांग्रेस की टीम है, सब मिलकर इस एक नंबर वार्ड बनाएंगे जो देवास में सबसे फर्स्ट नंबर वार्ड रहेगा। ये हमारा पब्लिक से वादा है, और मुझे पब्लिक नहीं खड़ा करा, मैं खड़ा नहीं हो रहा था, यानी पब्लिक। अच्छा, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर एक गंभीर समस्या है, जो जहाँ विधायक जी की ज़मीन में मकान बनाए बसे हैं ये बरसों से, तो एक मिनट यार, जो यहाँ पर बताते हैं जब हम उसका एक मिनट यार जरा सुन तो लो, जो उसका सीमांकन कराएंगे कहाँ से, और इस निराकरण का हम इनसे वादा करते हैं कि आपके पक्के मकान बना के भी देंगे, पट्टे भी लदाएंगे और पक्के मकान भी लदाएंगे। ये हमारा वादा है आप सबसे। बहुत बढ़िया।